हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की। आप सभी जानते हैं कि प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण किया जाता है। अगर बेचने वाला अकेला है तो एकाधिकारी होगा, दो बेचने वाले हैं तो द्वयाधिकार होगा, थोड़े से बेचने वाले हैं तो अल्पाधिकार होगा, बहुत सारे बेचने वाले हैं तो अपूर्ण प्रतियोगिता होगी, और जब यह संख्या बहुत ही ज़्यादा होगी तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होती है। वास्तविक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता एक कल्पना या मिथ्या धारणा कही जा सकती है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में हम पूर्ण प्रतियोगिता की बजाय अपूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकार को सामान्यतः देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि भी पूर्ण प्रतियोगिता कहते किसे हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें किसी भी वस्तु के अनेक विक्रेता एवं क्रेता होते हैं। इसके साथ साथ वस्तु की क्रय और विक्रय में इतनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होती है कि वस्तु का जो मूल्य है वो पूरे बाजार में एक जैसा रहता है। अगर हम इसकी परिभाषाओं की बात करें तो मार्शल ने पूर्ण प्रतियोगिता को अपने शब्दों में परिभाषित किया कि बाजार के अनेक भागों में किसी वस्तु का एक समय में एक ही मूल्य पाया जाए और उसकी प्रवृत्ति स्थिर हो, जितना अधिक बड़ा बाजार होगा उसके अनुरूप। मतलब उन्होंने अपनी परिभाषा में ये कहा कि जो कीमत है उसकी प्रवृत्ति एक समान होगी और बाजार बहुत बड़ा होगा। इसी तरह श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने जो है पूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा दी है कि पूर्ण प्रतियोगिता उस दशा में होती है जब प्रत्येक उत्पादक के उत्पादन की मांग पूर्णतः लोचदार होती है। इसका तात्पर्य क्या है कि वस्तुओं को बेचने वाले जो विक्रेता हैं उनकी संख्या बहुत अधिक होती है। एक विक्रेता जो है कुल उत्पादन का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो बेच पाता है, इसलिए वो कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु का एक ही मूल्य होता है। सामान्य तौर पर कोई भी क्रेता या कोई भी विक्रेता बाजार मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता है। बहुत बड़ा मार्केट है तो न तो खरीदने वाला वस्तु की मात्रा अगर बहुत ज़्यादा भी खरीदे तो भी वो मार्केट का बहुत छोटा सा हिस्सा खरीद पाएगा, तो वो भी कीमत को परिवर्तित नहीं कर सकता, और न ही उस वस्तु को बेचने वाला उस कीमत को प्रभावित कर सकता है। ये तो थी पूर्ण प्रतियोगी बाजार की परिभाषाएं। अब हम देखें कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषताएं क्या क्या है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में संपूर्ण क्षेत्र में एक ही मूल्य होता है। हमने परिभाषाओं में भी देखा, एक क्षेत्र में एक मूल्य प्रचलित रहने के लिए जरूरी है कि वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का जो परिवहन व्यय है वो भी शून्य हो। परिवहन व्यय भी नहीं होता है इसमें। मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा एक कीमत निर्धारित कर दी जाती है। उस वस्तु के उद्योग में जितनी भी फर्में हैं, सारी फर्में एक ही मूल्य पर वस्तु का उत्पादन करती है, तो मूल्य वस्तु का एक ही रहता है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार की ये सबसे बड़ी विशेषता कही जा सकती है।
दूसरी विशेषता इसी से जुड़ी हुई हम कह सकते हैं कि एक ही मूल्य क्यों रहेगा, परिवहन लागत शून्य है। परिवहन लागत शून्य है, ये भी इसकी एक विशेषता है पूर्ण प्रतियोगी बाजार की। इसी तरह पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु और साधन दोनों पूर्ण रूप से गतिशील है, ऐसा हम कह सकते हैं। चूँकि परिवहन लागत शून्य है तो साधनों की, वस्तु की गतिशीलता में किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई परिवहन व्यय नहीं आती है। तो साधन और वस्तु बाजार दोनों में पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है, ये इसकी एक और विशेषता है। इसी तरह पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तुओं के क्रय और विक्रय पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई भी उत्पादक एक दी हुई कीमत पर वस्तु की चाहे जितनी मात्रा बेच सकता है। न क्रय पर कोई प्रतिबंध है, न विक्रय पर कोई प्रतिबंध है, तो वस्तु की मांग और पूर्ति को उत्पादक, उपभोक्ता तथा सरकार आदि कोई भी प्रभावित करने का प्रयत्न नहीं करता है। इसी तरह एक और इसकी विशेषता है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं को पूरे बाजार की पूर्ण जानकारी होती है। बाजार बहुत बड़ा है, वस्तु एक जैसी है, समान गुण वाली है। बेचने वाले और खरीदने वाले, क्रेता और विक्रेता, इनका आपस में कोई लगाव नहीं होता है। मांग और पूर्ति के द्वारा कीमत का निर्धारण होता है। तो सभी तरह की जानकारियां सभी क्रेताओं और विक्रेताओं को होती है। क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, चूँकि पूर्ण प्रतियोगिता है तो संख्या दोनों की ही बहुत ज़्यादा होगी। उद्योग में फर्मों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कोई भी नई फर्म उद्योग में आसानी से प्रवेश कर सकती है। पुरानी फर्में उद्योग को छोड़कर जा सकती है। ये भी पूर्ण प्रतियोगी बाजार की एक विशेषता कही जा सकती है कि फर्मों का प्रवेश और उनका बहिर्गमन स्वतंत्र होता है, उसमें किसी तरह की कोई पाबंदियां नहीं होती। उद्योग में जो सभी फर्में वस्तु का उत्पादन करेंगी, उस वस्तु में किसी तरह का कोई विभेद नहीं होता है। वह वस्तु समान गुण रूप वाली होती है। ये भी पूर्ण प्रतियोगी बाजार की एक विशेषता कही जा सकती है। स्टोनियर और हेग ने कहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता में सभी विक्रेता या उत्पादक एक दूसरे के इतने निकट होने चाहिए जिससे कोई परिवहन लागत उत्पन्न न हो। प्रोफेसर मार्शल ने भी परिवहन लागत के अंतर की स्थिति को पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति की संज्ञा दी है। इस प्रकार अगर हम देखें तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार में एक व्यक्तिगत फर्म, उत्पादक, विक्रेता के लिए वस्तु की जो मांग है वो पूर्णतया लोचदार होती है। पूर्णतः लोचदार मांग होने के कारण वस्तु की कीमत निर्धारित होती है। कोई मूल्य नीति एक फर्म के लिए नहीं होती, उसको दी हुई कीमत पर ही वस्तु की मात्रा का उत्पादन करना पड़ता है। उसके पास उस कीमत में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होता है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में एक जो फर्म है वह अल्पकाल में लाभ भी कमा सकती है, हानि की स्थिति में भी हो सकती है,
और सामान्य लाभ की स्थिति में भी हो सकती है, जबकि दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगी बाजार की फर्में सामान्य लाभ कमाती हैं। तो ये थी पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषताएं।